ईरान और इजराइल वॉर में अमेरिका की एंट्री का दुनिया भर में विरोध शुरू हो गया है। तेहरान से कराची तक और पेरिस से ग्रीस तक ट्रंप के एक्शन का विरोध हो रहा है। लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर रहे हैं। अमेरिका के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है। ट्रंप के पोस्टर्स भी जलाए जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर अमेरिका ने जो हमला किया वो पूरी तरह से गलत है। अमेरिका की वजह से ही दुनिया भर में युद्ध का माहौल बना हुआ है, जो पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी है। अब ये तस्वीरें आप देखिए, ये विद इन अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज में अलग। देखिए, ईरान में प्रदर्शन हो समझ में आता है, वहां पर तो होना ही है, लेकिन ईरान के अलावा अगर अन्य शहरों में ये प्रदर्शन हो, अन्य देशों में ये प्रदर्शन और खुद अमेरिका में भी प्रदर्शन हो, तो कुलकर्णी सर, ये ट्रंप की इमेज को नुकसान पहुंचा रहा है। इससे पहले कि मैं इस सवाल का जवाब दूं कि क्यों इजराइल के अंदर लोग कम मर रहे हैं और ईरान में क्यों ज़्यादा मर रहे हैं, क्योंकि इजराइल के अंदर सारे घर जो बनाए जाते हैं उनमें अंडरग्राउंड शेल्टर्स होते हैं और उन अंडरग्राउंड शेल्टर्स इज अ मैंडेटरी कंडीशन। वो घर बन नहीं सकता इजराइल के अंदर जब तक उसका अंडरग्राउंड शेल्टर नहीं है। तो जब भी इस तरह के हमले होते हैं, ऑब्वियसली 2000 किलोमीटर की दूरी से आपके ऊपर मिसाइल और ड्रोन आ रहा है, उसका इंडिकेशन इजराइल पहले ही अपने आवासियों को देता है ये इस तरह आ रहा है, तो सारे के सारे अंडरग्राउंड शेल्टर में चले जाते हैं। तो बहुत यही एक बड़ा कारण है कि क्यों सिर्फ 28 या 24 लोग इजराइल में, और ये ही जो हम ईरान में देखते हैं इस तरह के अंडरग्राउंड शेल्टर्स नहीं बने हुए, अर्ली वार्निंग नहीं मिलती। बिल्कुल, क्योंकि ईरान इज नॉट गियर्ड फॉर दैट काइंड ऑफ वॉर। इजराइल को हर हमेशा लड़ाई का माहौल देखना पड़ता है। इसलिए अब सवाल है, ट्रंप जो है इनके बरखिलाफ इस तरह की जो आवाज पूरे विश्व में उठ रही है, ये एक नॉर्मल है कि कभी भी किसी को भी लगेगा कि ये जो अमेरिका है दादागिरी कर रहा है, अमेरिका जो है वो हर हमेशा माइट इज राइट के ऊपर जा रहा है, अमेरिका जो है वो कोशिश कर रहा है कि जो वो कर रहा है वो बिल्कुल ठीक कर रहा है। देखिएगा, मकसद एक ही है। ये जितने भी प्रोटेस्ट है पैलेस्टीन के साथ जो अमेरिका के बीच में, आपने देखा कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद उन्होंने किस तरीके से अपने यूनिवर्सिटीज़ में भी कहा है कि अगर आप यहूदियों के बरखिलाफ बात करेंगे, फ़लस्तीनियों के लिए बात करेंगे, तो आपको अमेरिका छोड़ना पड़ेगा और आपके जो बच्चे उधर पढ़ने के लिए आए हैं, ना कि इस तरह की पॉलिटिकल डिबेट्स के लिए अमेरिका के अंदर घुसे हैं। तो वो देख रहे हैं, तो अमेरिका के बरखिलाफ इस तरह की आवाज़ हर हमेशा इसमें अंडरडॉग्स, who are the underdogs in these two underdogs are the Iranians. ईरानियंस को सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इरानियंस आर आइसोलेटेड, इरानियंस आर फीलिंग द हीट, बट इजरायलीज आर फीलिंग द हीट ऑल्सो। ऐसे नहीं कि इजरायलीज आर नॉट फीलिंग, इरानियंस आर फीलिंग द हीट, इरानियंस आर फीलिंग आइसोलेटेड। सब कोई सहानुभूति दे रहे हैं, सब कोई उनके साथ खड़े हैं, पर खड़ा तो कोई भी नहीं है। लड़ाई तो और इरानियन खुद ही अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। पर इरानियंस जो भी कुछ आज की तारीख में कर रहे हैं उसके जिम्मेदार वो भी कई हद तक हैं। मैं बार बार शुरू से बोल रहा हूं कि इरानियंस भी दूध के धुले नहीं हैं। उन्होंने भी आज ये जो हालात विश्व में हुई है उसके जिम्मेदार कुछ हद तक वो भी हैं, चाहे उनकी आइडियोलॉजी अलग हो, उनकी सोच अलग हो, वो फ़लस्तीनियों के लिए खड़े हों जो जैसे भी है। लेकिन अगर वो आपके घर के दोनों दरवाजों के बाहर एक तरफ हमास और एक तरफ हिजबुल्लाह ला के खड़ा कर दे और आपको घर के बाहर ना आने दे और कहे कि अब ये मेरे आदमी नहीं है, ये तो हमास है, ये तो हिजबुल्लाह है, कोई मानेगा? कोई विश्व में आज कह रहा है कि हमने हमास को पैसा दिया, सिर्फ ईरान ने दिया। कोई ये क्या है, हमास जबकि सुन्नी है, ये शिया है, उसके बावजूद भी उन्होंने हमास का साथ दिया है। हिजबुल्लाह शिया है, तब भी उन्होंने उसका तो साथ देना मानता है। हुदी शिया है, चलो मानते हैं हम कि साथ दिया है। इराक मैक्सिमम शिया है, उनके साथ दे रहे मानते हैं हम। अजरबैजान शिया है, मानते हैं हम, उनके साथ दे रहे हैं ये। लेकिन इस पूरे इसमें जब आप के खुद की जो अस्तित्व की लड़ाई है, उस अस्तित्व की लड़ाई के बीच में ईरान, तो आप देखें कि इजराइल के लिए तो फिर सबसे बड़ा संकट है। वो जो एक बड़ी खबर मुझे लेनी है सर, ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी सेना के हमले के बाद अमेरिका के अंदर भी ट्रंप की खिलाफत शुरू हो गई है। पूरे अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। जो खिलाफत कर रहे हैं
वो अब सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। व्हाइट हाउस के बाहर और न्यूयॉर्क जैसे प्रमुख शहरों में ट्रंप के खिलाफ लोगों में बहुत गुस्सा देखने को मिल रहा है। हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, जिन्हें कंट्रोल करने में सुरक्षा कर्मियों को भी बड़ी मशक्कत करनी पड़ी है। स्टॉप द वॉर ऑन ईरान, ट्रंप इज अ वॉर क्रिमिनल। दत्ता सर, ट्रंप इज अ वॉर क्रिमिनल बड़ा बोल्ड लेटर्स अक्षरों में लिखा हुआ है न्यूयॉर्क के। बिल्कुल, देखिए ऐसा है क्या कि है, अरब वर्ल्ड में तो ये कुछ कर नहीं सकते, अरब वर्ल्ड में तो ये डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर सकते। ये सारे के सारे यूरोप में डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। अपनी अरब वर्ल्ड जितना आई वुड नॉट लाइक टू मेक इट रिलीजियस, जितना इस्लाम मुस्लिम लोग जितने यूरोप में और अमेरिका में हैं वो एक साथ हैं इस मुद्दे पर। वो सारे के सारे खिलाफत करते हैं कि आप ईरान को, तो ये तो बैक होम मैसेज है सऊदी अरेबियन को, सबको मैसेज है ये। एक तो बात ये, दूसरी बात ये सर देखिए अजरबैजान और इसका तो 36 का आंकड़ा ईरान का तो, बिकॉज वो तो अजरबैजान का मददगार तो टर्की है, अजरबैजान एंड टर्की एक्सिस है, और ये तो आर्मेनिया के साथ वो है। तो ये ज्यादा सिया सुन्नी का वो मुद्दा अभी ईरान के अंदर भी पाकिस्तान के खिलाफ एक आवाज उठने लगी। बहुत तगड़ी आवाज है पाकिस्तान के खिलाफ, हमें एक्सप्लॉइट करनी चाहिए। मतलब आज के दिन में ईरान के अंदर वहाँ की पब्लिक ये बोल रही है कि पाकिस्तान ने उनको धोखा दिया है, और वो जो उनका आर्मी का चीफ मारा गया है उसका इल्जाम सीधा मुनीर के ऊपर लगा रहे हैं वो। और वो ठीक है। मुनीर जो एक खेल खेल के आया है, ट्रंप का खाना खा के आया है बिरयानी, उसको भारी पड़ने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अवाम अब मुनीर के खिलाफ हो गई है।